हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 फरवरी 2024। दिन है जो है आज, कौन सा दिन है आपका? शनिवार। 3 फरवरी है आज। और हम लोग जो है आज की महत्वपूर्ण खबर को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे जो है मैंने फैक्ट को कलेक्ट किया है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। हम आपको एग्जाम्पल के साथ देंगे, आपको प्रूफ के साथ। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा राजनीतिक घटना देख लीजिए। मुख्यमंत्री जो है ना, अभी जो है आपके झारखंड के जो मुख्यमंत्री हो गए वो हो गए श्री चंपई सोरेन, याद रखिएगा। और ये 12वें मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। कितने हैं? 12वें मुख्यमंत्री हैं और ये भी एक आदिवासी हैं। ठीक है। एकमात्र जो गैर आदिवासी जो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के, वो बने थे श्री रघुवर दास। कौन बने थे? श्री रघुवर दास। तो जो भी एग्जाम होने वाले हैं झारखंड में उसके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। 12वें मुख्यमंत्री हो गए ये। एक और फैक्ट है यहाँ पे, कोल्हान क्षेत्र, जो कोल्हान वाला जो एरिया है, कोल्हान क्षेत्र, वहां पर जो है वहां से 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं, चंपाई सोरेन। अभी जो है एक मुद्दा देखने को मिला है, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आइए यहाँ पे देखिए, हर्ष मंदर, ये जो एनजीओ से जुड़े परिसरों पर सीबीआई की छापा। पूछेगा कि हर्ष मंदर न्यूज में थे, ये किस चीज से जुड़े हुए थे? तो मानवाधिकार एक्टिविटीज है, ये एक्टिविस्ट है, ये मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। लेकिन इन पे जो सीबीआई का छापा पड़ा है, क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा है क्योंकि एक जो इनका एक एनजीओ है ना, एक ऐसी संस्था को जो है बाहर से वित्तीय धन मुहैया करा रहा था, बाहर से वित्तीय धन, जो कि उसके लिए एलिजिबल नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। FCRA याद रखिएगा, FCRA क्या है? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 जो है भारत में लागू हुआ था। आप विदेश से जो फंड लेते हैं ना, वहां से जो आप प्राप्त करते हो ना सहायता, उसके लिए आपको FCRA का जो है नियम को फॉलो करना होता है। अगर आप इसका नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आप पे जो उल्लंघन का फिर केस दर्ज होगा। थोड़ा सा सीबीआई के बारे में देखिए। ईडी तो पूरा न्यूज में चर्चा है, पूरा न्यूज में छपा हुआ ईडी। तो सीबीआई जो है ना, ये दिल्ली स्पेशल जो एक्ट है ना, दिल्ली पुलिस स्पेशल जो एक्ट है 1946, उससे जो है इसको पावर मिला हुआ है, याद रखिएगा। सीबीआई क्लियर है। और हम लोग जो है बात करेंगे आगे मुद्दे पे। तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर आप जो है ना, ये देखिए, अमेरिका में ना मिला भारतीय मूल के छात्र का शव। अमेरिका में जो है ना भारतीय मूल के जो है छात्रों का शव मिला है। तो ये घटना वहां पर जो काफी जो है दर्दनाक है। इसके पीछे जो क्या क्या कैसे से चल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पता कहाँ से पूछेगा? इनमें से एक को जो रोग हुआ था, हाइपोथर्मिया। अगर जो किसी भी एग्जाम में साइंस का पोर्शन होगा ना, साइंस से क्वेश्चन अगर पूछने होंगे तो वहां से पूछेगा कि हाइपोथर्मिया रोग क्या है। ठीक है, क्योंकि न्यूज में आ गया है। अगर साइंस से क्वेश्चन पूछना होगा तो हाइपोथर्मिया रोग जो है पूछेगा क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 98 जो है फ़ारेनहाइट होता है ना। आपने साइंस में पढ़ा है इसको, बायो में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर बात करें तो फ़ारेनहाइट में। तो इस टेम्परेचर में अगर हुआ तो ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर है तो बढ़िया है हमारा। लेकिन इससे अगर कम हो गया, डाउन हो गया, तो वो जो है हाइपोथर्मिया का शिकार होता है। उसको हाइपोथेरिमा केसेस बोलते हैं, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, VVI। ठीक है। इसके बाद आइए जो है यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, सीधा आएंगे हम लोग एडिटोरियल पेज पे। वहां से भी कुछ आंसर मीन्स 90 के जो है आपको पॉइंट बताएंगे और फैक्ट भी बताएंगे। सबसे पहले आइए कैंसर पे। साइंस सेक्शन से जो क्वेश्चन आएंगे, जिस एग्जाम में साइंस का पोर्शन होगा या साइंस टेक होगा ना, वहां से कैंसर से लेकर अगर प्रश्न बनाएंगे तो देखिए क्या क्या बनाएगा। सबसे पहले एक आंकड़ा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आंसर लिखना है, क्या प्रगति किया है, क्या चुनौतियां किया है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि करीब हर साल 96 लाख 96 लाख लोग जो है ना कैंसर से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, और वो मौत के जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, कितने लोग? 96 लाख। ये तो ठीक है, वैश्विक आंकड़ा है, याद रखिएगा इसको। कभी आपको वक्तव्य बोलने के लिए या लिखने के लिए आएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब कैंसर के इलाज में इसको ठीक करने के लिए एक रोबोटिक जो है ना, रोबोटिक सर्जरी न्यूज में आ गया है। रोबोटिक सर्जरी क्या बोलोगे? कैंसर के जो है इलाज में अभी जो है क्या क्या यहाँ पे उपलब्धि हुई है, आप उसको गिनाएं। तो आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करना है। रोबोटिक सर्जरी के तहत जो है ना आपको 3D जो है ना यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगा। आप उसके तहत जो 3D इमेज बना के जो भी सुरक्षा जो है अंग है, अंगों को सुरक्षित करना और उसमें जो है असुरक्षित उपायों को दूर करना, ये तमाम चीज रोबोटिक सर्जरी में देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है। अब आइए यहाँ पे सिंथेटिक डाई क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा साइंस वाला सेक्शन में। सिंथेटिक डाई क्या होता है? इसमें जो है अमीनोसाइनिन
जो मॉलिक्यूल होता है ना उसका उपयोग किया जाता है सिंथेटिक डाई, जो आप देखते हो ना कलर रंग बनाने के लिए सिंथेटिक डाई के लिए, तो अमोनियम साइनिन जो है मॉलिक्यूल का यूज होता है यहाँ पे, ये आपका न्यूज़ में है। क्लियर है, ये बन गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए कैंसर के इलाज में कौन कौन सा मेथड को यूज करते हैं। एक हो गया कीमोथेरेपी, एग्जाम में पूछा गया है, आप पीसीएस का क्वेश्चन उठा के देखें, वहाँ पूछा गया यूपी में और आपका बिहार वाला एग्जाम में कि कीमोथेरेपी जो किसके इलाज के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं सर्जरी। रेडिएशन थेरेपी भी आपका कैंसर में होता है यूज। इसके अलावा स्टेम सेल का यूज होता है। स्टेम सेल का अगर आप यूज करते हो ना, उसको पता क्या बोलते हैं उस मेथड को, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल थेरेपी। ये देखिए एकदम एग्जाम में आने वाला इस बार कि डिफरेंशियल थेरेपी क्या होता है या किस चीज से संबंधित है। तो कैंसर के इलाज में जो है ना स्टेम सेल का यूज करते हैं। स्टेम सेल क्या होता है उसको अभी हम बता देंगे आपको थोड़ी देर पहले। तो ये डिफरेंशियल थेरेपी का पार्ट होता है। चलिए आइए हम बता देते हैं स्टेम सेल क्या होता है। देखिए स्टेम सेल में इतना पोटेंशियल होता है कि वो चाहे आपके बॉन में अगर डिसीज हो गया, आपके स्किन में डिसीज हो गया, ठीक है, सेल में हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति करता है। कहने का मतलब ये आपका जो है ना फूड को संग्रह करते हैं ना, जैसे एफसीआई क्या होता है, फूड को जो संग्रह करता है क्राइसिस में आपको उपलब्ध करेगा, ठीक है, अकाल में आपको जो है यहाँ पे मुहैया करवाएगा। उसी तरह जो है ना स्टेम सेल से आपको शरीर के जो है जितने भी महत्वपूर्ण अंग है इससे बनाए जा सकते हैं स्टेम सेल से, उसी को डिफरेंशियल थेरेपी के माध्यम से। क्लियर है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। फिर आएगा यहाँ पे एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, एक दवा बनाया गया है कैंसर के लिए, काफी महंगा है, करीब 8-8.5 लाख रुपए लगता है टैबलेट में। डोस्टार लिम्बैम, याद रखिए इसको, डोस्टार लिमैब। ये क्या है, ये जो है आपका कैंसर से लड़ने वाला जो है बीमारी के लिए ये दवा है डोस्टार लिमैब। हालांकि ये अभी प्रारंभिक दौर पे है। कैंसर क्या होता है, अगर आपका कोशिका का अनियंत्रित तरीके से अगर बढ़ रहा है, गुच्छा बन जा रहा है, वहां पर ट्यूमर बन जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, कैंसर होता है। जैसे परमाणु बम क्या होता है, अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग कंट्रोल अगर रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर वही अनियंत्रित हो गया तो परमाणु बम बन जाता है, एटम बम बन जाता है। पढ़े हैं ना आपने। उसी तरह अगर सेल को कंट्रोल है, कंट्रोल में अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, शरीर के लिए स्वास्थ्य है, लाभदायक है। लेकिन वह सेल जो है अननेसेसरी अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगेगा, ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है, गड्ढा बन जाएगा, तो वो हो जाएगा कैंसर कहलाता है। क्लियर है, ये फैक्ट था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आइए देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार पर रस्साकसी। अभी क्या हो रहा है, आपने भी झारखंड का जो है राजनीतिक उथल पुथल देखा, उसी तरह दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में भी जो वहाँ पे शराब घोटाले को लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री को तलब किया जा रहा है। ईडी जो है ना बार बार नोटिस भेज रही है कि आप जो है अपने जवाब दें, आप आके संतुष्ट जवाब दें। अगर आप नहीं देंगे तो फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। देखिए ईडी को पावर है ना, अगर वो 3 बार नोटिस भेजा किसी को पूछताछ करने के लिए, अगर 3 बार नोटिस में अगर वो जवाब नहीं दिया सामने वाला, तो फिर ईडी क्या करेगी, खुद जाके उसको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके फिर पूछताछ करेगी। क्लियर है, तो ये इनको पावर दिया गया है। ईडी को पावर जो है फेरा, फेमा और भी जो तमाम जो एक्ट हैं उससे जो है इसको पावर मिला हुआ है पूछताछ करने के लिए। ये क्या करती, फाइनेंशियल जो क्राइसिस होती है ना, फाइनेंशियल जो क्राइसिस, उससे जुड़े मामले को जो है यहाँ पे खोजबीन करती है ईडी। ईडी जो है यहाँ पे जो फाइनेंशियल जो टर्म होता है, फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ जितना भी टर्म है ना, उसको लेकर खोजबीन करता है। लेकिन सीबीआई क्या करता है, फाइनेंशियल के साथ भ्रष्टाचार हो गया, फिर हो गया आपराधिक मामले, वहां पर वो सारे जो है मामले को चेक करता है। तो ईडी जो है ना, मतलब जो सीबीआई का जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा है और ईडी का जो है सीमित है। ठीक है, आप फाइनेंशियल से जुड़े टर्म में ही आप जो क्या करोगे, खोजबीन करोगे। और ये आपका वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्ट्री, क्लियर है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। माफ कीजिएगा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, किसी और मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हम आपको देख के बताएंगे। ठीक है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं इसको। तो ईडी जो है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, जो राजस्व विभाग होता है उसके तहत, याद रखिएगा यहाँ पे। फिर हम लोग अभी जो देख रहे थे, बात कर रहे थे केजरीवाल के बारे में, तो उनपे जो शराब घोटाले को लेकर जो है उनपे अभी ईडी जो है पूछताछ कर रही है। फिर आइए लोकतंत्र को लेकर, अभी झारखंड में क्या हुआ, मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, उनको 10 दिन का मोहलत दिया गया है कि 10 दिन में आप अपने संख्या बल को जो है यहाँ पे फ्लोर टेस्ट करवाएं कि आपको बहुमत है। ठीक है, विधानसभा में आपको बहुमत है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये आर्टिकल बता रहा है कि किस प्रकार अगर आपके पास संख्या बल है, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, अगर आपके पास संख्या बल है तो गवर्नर 10 दिन का टाइम क्यों दे रही है, आप उसको जल्दी ही उसको क्या करवा ले, फ्लोर टेस्ट करवा ले। इसको लेकर यहाँ पर सवाल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या किया, चंपई सोरेन जो है ना अपने विधायकों को लेकर हैदराबाद के एक होटल में उनको स्टे करवा रहे हैं, ताकि जो है उनके जो है जो क्या है उनके विधायक जो है उनका जो संख्या बल है उसको किसी प्रकार से प्रभावित ना किया जाए। तो ये आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं।
इसके बाद आइए अगले मुद्दे पे, हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए नौसेना में जो जंगी युद्धपोत है ना, युद्धपोत, वहाँ पर महिलाओं की जो है भागीदारी बढ़ाई जा रही है। वहाँ पे महिलाओं को भी जो है अपॉइंट किया जा रहा है, अस्थायी कमीशन दिया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर प्रश्न आता है ना, तो यहाँ पे आप इस घटना को लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद आइए देखिए, यहाँ पे एक मामला है यहाँ पे कि माता पिता की अगर असहमति है। देखिए अगर लड़का लड़की में अगर शादी हो रहा है और वहाँ पे माता पिता की असहमति है, तो इसको लेकर जो है लड़का जो है मुकर सकता है, अपनी शादी करने से जो है मुकर सकता है। महिलाएं उस पर जो है उस पर अपराध का जो यहाँ पे केसेस नहीं करेगी। यहाँ हाईकोर्ट का फैसला ये दिल्ली, माफ कीजिएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला है। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ये समान जानकारी के लिए था, एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेंगे। कवच क्या है? कवच पूछेगा कि कवच जो है खबरों में रहा वो क्या है। देखिए इसको डीआरडीओ या इसरो ने नहीं बनाया, एक डीएसआरओ जो संस्था है ना, डीएसआरओ, उसने बनाया, याद रखिएगा। पहला कवच, कवच क्या है? जो रेल हादसा है ना उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और रेल हादसा के जो रेल के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो एक तो एक्सीडेंट हो जा रहा, रेल आपस में टकरा जा रहे हैं। क्लियर है? आपने उड़ीसा का बालासोर घटना देखा था। फिर यहाँ पे हाथियों से भी जो है ना टकराव हो रहा है, हाथियों के झुंड से भी टकराव हो रहा है। तो इससे बचने के लिए कवच जो है ना प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको देख के रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक है एटीपी क्या है? तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। इस बार क्या हुआ, बीपीएससी के एग्जाम में जीपीटी के बारे में पूछ दिया था। जीपीटी क्या है? ठीक है, ये चैट बोर्ड से संबंधित है, जीपीटी, ठीक है। इसी प्रकार एटीपी पूछ सकता है बीपीएससी एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, और ये जो है कवच जो है इसी प्रणाली पे काम करता है। हम लोग देख रहे थे कवच को, ठीक है, कवच को यहाँ पर डिस्कस किए। एटीपी के बारे, एटीपी के फुल फॉर्म याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। इसी पे जो है कवच जो प्रणाली काम करता है। इसको किस संस्था ने बनाया? डीएसआरओ, डीआरडीओ या इसरो ने नहीं बनाया। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिएगा ऑप्शन में डालेगा सबसे पहले, अगर आप क्वेश्चन पूछता है तो। फिर हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट में जो है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति हुआ, तो न्यायाधीश जो इनका नाम है कि कौन कौन जो है हाईकोर्ट के जो यहाँ पे बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ या स्टेट के, तो इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम याद रखिए। कॉलेजियम सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है, कॉलेजियम सिस्टम। पिछले बार जो है बीपीएससी एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि जो है अगर मान लीजिए किसी राज्य में हाईकोर्ट जजों की संख्या बढ़ाना है तो ये अधिकार या पावर किसको मिला है? ऑप्शन में दिया था सबसे पहला संसद और दूसरा दिया था राष्ट्रपति। बहुत लोगों ने सांसद को टिक किया था, संसद जो जवाब नहीं होगा, वहां पे होगा अगर किसी भी राज्य में जजों की संख्या बढ़ाना है ना तो ये पावर संसद को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को दिया हुआ है। क्लियर है? आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और कौन लोग कोर्ट, हाईकोर्ट के जो जज बनेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, इसका नाम का सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम, याद रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या, कौन है? कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और हाईकोर्ट में जो जजेस की जो संख्या बढ़ाने या घटाने का जो अधिकार है वो हमारे राष्ट्रपति जी को है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, वहां पे जजों की संख्या अगर बढ़ाना है या घटाना है तो ये पावर किसको दिया गया है? ये पावर संसद को दिया गया है। आप ये फर्क को समझिएगा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका संसद को जो है पावर दिया गया, संसद को, लेकिन हाईकोर्ट में जो है राष्ट्रपति को पावर दिया गया। एग्जाम में पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बुक को फॉलो करते हैं तो एम लक्ष्मीकांत तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम का समय कम बच रहा है ना तो लुसेंट को बढ़िया से पढ़ लीजिए और घटना चक्र को, ठीक है। ये दो बुक जो है ना आपको बार बार रिकॉलिंग करवाएगा, चीज़ों को यहाँ पे आपको माइंड में फिक्स करवा देगा। क्लियर है? तो आप लोग अगर बुक पढ़ने का समय नहीं है, एग्जाम नज़दीक है, तो आप जो है लुसेंट पे और आपका घटना चक्र की ओर मूव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। एक अभी सर्वे आया है, एक शोध हुआ है कि जिनको जो संगीत में रुचि रखते हैं ना, जिनको संगीत से जुड़े क्षेत्रों से अपने जो है रुचि रखते हैं, तो उनकी जो मेमोरी है ना उनका स्ट्रांग होते चला जाता है। तो ये आपका जो सर्वे आया है आप यहाँ देख सकते हैं, जिनका जो है संगीत में जो काफ़ी अच्छा जो है उनको जो लगता है संगीत से जुड़े हुए रहना, तो उनका जो मेमोरी काफ़ी बेहतर होता है, यहाँ पे शोध में देखा गया है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, हिंद महासागर न्यूज़ में आ गया, सोमालिया न्यूज़ में आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, समुद्री डाकू जो है ना यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा है। हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, यहाँ पे जैसे अपना भारत है, ये हिंद महासागर वाला एरिया हो गया, हिंद महासागर। यहाँ पे अरब सागर हो गया, यहाँ पर आपका जो है आपका क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलेगा, अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर समुद्री डाकुओं से जो निपटने के लिए भारत जो है ना तत्पर है, और
तुरंत जो है ना यहाँ पे हरकत में आता है। क्लियर है? तो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ फैक्ट आपको बता दे तो हिंद महासागर को जो है ना प्राचीन नाम क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर के नाम से जाना जाता था हिंद महासागर को। क्लियर है? और इसके बाद आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लीजिएगा, इसमें 4 जो है देश सम्मिलित है। एक तो है सोमालिया, जिबूती, एरिट्रिया भी है शायद, और केन्या भी है। तो इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 जो है कंट्री, आप उसको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, ये सब न्यूज़ को तो स्किप करना है एकदम, ठीक है? जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं उसी को कवर करूँगा। ये रहा आपका, देखिए हाँ, देश दुनिया में तो सबसे पहला देखिए मालदीव को लेकर न्यूज़। मालदीव आपको पता ही है, भारत और मालदीव के बीच में तनाव अभी देखा गया है। यहाँ पे जो है चीन समर्थित जो सरकार बन गया है, राष्ट्रपति जो है, क्या नाम है उसका? इनका नाम है मुइजू जो है इनका नाम है, ठीक है? और चीन की सारे पे वो काम कर रहा है। तो इन्होंने जब राष्ट्रपति बना तो बोला कि यहाँ से जो भारत के जो दल है, वहाँ पे भारत के जो सैनिक है मालदीव में, जो मानवीय सहायता और मेडिकल सुरक्षा जो वहाँ पे प्रदान करते हैं, बोला कि आप अपने वापस चले जाइए देश में। 10 मार्च का डेडलाइन दिया है। भारत ने बोला ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, और भारत ने बोला 10 मई तक जो है ना हम अपने जो सैनिकों को सिर्फ राहत और बचाव कार्य में ही लगाएंगे, ठीक है? और बाकी जो है अगर मुझे लगेगा तो हम अपने सैनिक को वापस ले जाएंगे। क्लियर है? तो ये मामला आप यहाँ पर देख सकते हैं मालदीव को लेकर। और मालदीव का स्टेटस क्या देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के एक पड़ोसी जो है प्रमुख देश है। मालदीव और मिनिकॉय, याद रखिएगा, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री जो है चैनल पास करता है, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? मिनिकॉय जो है भारत का आइलैंड है, आइलैंड का हिस्सा है। लक्षद्वीप आपने देखा है ना, लक्षद्वीप का मैप देखिएगा लोकेशन समझा के, तो उसी का एक हिस्सा है आपका वो मिनिकॉय। और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जो पासेस करता है। अंडमान और निकोबार में, जैसे अपना ये भारत है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलेगा, तो 10 डिग्री चैनल जो है ना अंडमान और निकोबार के बीच में पास होता है। यहाँ पे जो है मालदीव है और यहाँ पे अपना लक्षद्वीप है, उसके बीच में 8 डिग्री चैनल जो है पास करता है। तो ये सब तमाम फैक्ट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए भारत के संबंध में लेकर अमेरिका के साथ जो है ना अभी एक ड्रोन खरीदा है भारत 31 गो ड्रोन खरीदा है, उसका नाम पता है? MQ ड्रोन। याद रखिएगा, MQ ड्रोन जो है ना अमेरिका के साथ जो है हम लोग समझौता किए हैं और वहां से 31 जो है ड्रोन खरीदे हैं, तो न्यूज में आ सकता है। फिर ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 स्टेट सॉल्यूशन बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया। 2 स्टेट सॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मसला है ना उसको सुलझाने के लिए यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई है। तो ये है ब्रिटेन के जो है विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि हम जो है अगर फिलिस्तीन अच्छे से काम करता है, वहां हमास जैसे ग्रुप को अगर हटाता है तो हम उसको जो है दर्जा दे देंगे, किसका? देश का दर्जा दे देंगे। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया आपके लिए। फिर आइए अगले मुद्दे पे आते हैं, ये रहा। अभी जो है हमारा जो रुपया है कितने मतलब जो रुपया है वो 82 रुपया 91 पैसा, मतलब अब अगर आपको $1 खरीदना है, $1 खरीदना है ना, तो आपको 82 रुपया 91 पैसा पे करना होगा, ठीक है? सबसे महंगा कौन है? कुवैत रियाल, ठीक है? कुवैत का रियाल जो है ना बहुत महंगा है, आई थिंक रियाल ही होगा ना, 265 के आसपास, याद रखिएगा। पाउंड और यूरो कितना है? पाउंड है 105 रुपये के आसपास, यूरो है 92 रुपये के आसपास, ठीक है? युआन है 12 रुपये के आसपास। ये सब तमाम फैक्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीपीएससी में पिछला बार पूछ दिया है कि भारत में मतलब किसका जो है करेंसी स्ट्रांग है, सबसे मजबूत है। तो अभी वर्तमान में कुवैत इजराइल का है, याद रखिएगा, रियाल का, ठीक है? इसके बाद हम बता रहे हैं आपको हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अभी क्या है, वर्तमान में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2027 तक माफ कीजिएगा, जो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना इंजीनियरिंग के क्षेत्र पे काफी जो है प्रगति की है, हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। और 10 सालों में जो है ना 75 नए हवाई अड्डों का हम लोग परिचालन किए हैं। क्लियर है? तो इन जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो है अर्थव्यवस्था बूस्ट हो। चलिए, फिर यहाँ से भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में कितना है? 616, याद रखिएगा, कितना है? 616। इसमें कौन कौन सा करेंसी शामिल होता है? एग्जाम में ये पूछा था पिछला बार बीपीएससी में। इसमें जो होता है आपका सोना होता है, गोल्ड होता है, SDR होता है, फिर जो IMF के पास जो करेंसी रखते हैं वो होता है, 3 हो गया यहाँ पे, और आपका सिक्योरिटी। तो ये 4 चीज जो है आपका जो है फॉरेन करेंसी में जुड़ा हुआ रहता है। और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। फिर देख लीजिए, एक और बताते हैं,
हमारा जो डॉलर है ना, हमारा जो रुपया है ना, सिर्फ डॉलर से ही प्रभावित नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि यूरो से भी होता है, पाउंड से भी होता है, स्टर्लिंग से भी होता है। क्लियर है? इन कारणों से भी जो हमारा फॉरेन जो रिजर्व है ना, उस पर प्रभाव करता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं नॉन डॉलर करेंसी। नॉन डॉलर करेंसी बोलते हैं किसको? यूरो और पाउंड और येन को। क्लियर है? इन तमाम करेंसी का वैल्यू देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। किसी भी चीज में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।